Hello friends, in today's lecture we are going to start a new chapter, acid, base and salt. And in this video, introduction, ionic compounds, dissociation of ionic compounds, these topics are explained. Students, in 8th standard you studied some basic part of this acid and base. So among these pictures we know here lemon and amla, these are the examples of acid, while baking soda, caustic soda, these are the examples of base or alkali. Now students, you know, means we cannot take taste of all type of solutions, means acids or base. Then to classify, to classify these solutions or these substances here, means there is one of the simple method, that is nothing but the indicator. So indicators क्या करते हैं, means we एसिड और बेस के लिए क्लासिफिकेशन सिंपल कर देते हैं. So here means we can classify acids and bases simply with the help of indicators. So methyl orange, phenolphthalein, litmus paper. So this such a type of indicators you have seen. इस लास्ट ईयर में 8th स्टैंडर्ड में आपने ये सब जो इंडिकेटर्स है वो अच्छी तरह से आपने पढ़े हैं. ओके, तो आज हम तो एट द बिगिनिंग वी विल सी मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. तो जो एसिड और बेस का जो डिफरेंस है वो हम शुरू में देख लेते हैं. सो हियर एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड अल्कलीज आर बिटर इन टेस्ट. अगर आप कॉस्टिक सोडा या बेकिंग सोडा का अगर टेस्ट करते हो तो कैसे लगेगा, अलग ही टेस्ट लगेगा, मतलब बिटर टेस्ट लगेगा. सो हियर बेस और alkali has bitter taste. Now you know examples of acid, that is H2SO4, HCl, HNO3. So ये सब क्या है, acid के examples हैं. Now in every acid there is a H plus ion. मतलब ये सब आप H2SO4, HNO3 या HCl, इन सब फॉर्मूले में आप देखो यहाँ पे H कॉमन कंस्टिट्यूएंट है. मीन्स H plus ion is main constituent. H plus ion क्या है, main constituent है एसिड में. एंड इन अल्कली, तो अल्कली के एग्जांपल्स भी आपको पता है, KOH, NOH. तो इन दैट केस OH minus ion, these are the common in every base or alkali. Means OH minus ion is an main constituent in alkali. Alkali molecule contains hydroxide or OH minus ion as a main constituent. Now here if we dip litmus paper, तो आपने ये भी अच्छी तरह से पढ़ा है लास्ट ईयर, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिड. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डीप करते हैं तो क्या होता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है और हमको वो रेड कलर दिखाई देता है. एंड रेड लिटमस पेपर अगर हम डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, मीन्स रेड टू रेड ही रहता है. ओके, सो यू रिमेंबर दिस ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिड. तो एसिड के लिए आप लोग ये रेड कलर ध्यान में रखो. एंड इन बेस व्हाट हैपन्स, मीन्स द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन अल्कली. बेस में अगर ब्लू लिटमस पेपर हम डिप करते तो वो ब्लू कलर वैसे ही रहता है, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर डीप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन अल्कली. तो ये मीन्स द बेसिक डिफरेंसेस हमने देखे. अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंसेस अगेन देयर आर सम डिफरेंसेस, बट हियर मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए ये सफिशिएंट है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो मेन टॉपिक है या एक्चुअल टॉपिक विच इज गिवन इन योर बुक, दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स. तो ये आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो इसके लिए हम ये फिगर देखो. मीन्स हियर मीन्स इन लेफ्ट हैंड साइड देयर आर टू एटम्स Na एंड Cl, सेपरेट एटम्स है यहाँ पे. एंड हियर इन राइट हैंड साइड क्या है, दोनों एक फॉर्म, मतलब यहाँ पे
NaCl एक कॉमन नाम उसको दिया है, मीन्स NaCl विथ आयोनिक बॉन्ड, मीन्स बिटवीन दिस टू देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सो डिटेल में हम देख लेते हैं, मीन्स इन आयोनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इन आयोनिक कंपाउंड देयर आर टू कंस्टिट्यूएंट्स, वन इज कैटायन एंड अनदर इज एनायन। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव मतलब Na+ ऐसे लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या आता है, सोडियम इज पॉजिटिव आयन और सोडियम इज कैटायन। पॉजिटिव आयन को ही क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। सो हियर सोडियम इज कैटायन एंड क्लोरीन इज एनायन, यहाँ पे निगेटिव साइन है ना, और क्लोरीन को निगेटिव, मीन्स sodium is cation and here chlorine is anion, means these are the two constituents of ionic compounds. So here means as they are oppositely charged, तो दोनों में चार्ज कैसे डिफरेंट है, पॉजिटिव निगेटिव, so that's why they are attracted to each other or there is a force of attraction between these two ions, and this force of attraction between one positive charge on cation and one negative charge on anion makes ionic bond। तो यहाँ पे जो लिखा है ionic bond का रीजन क्या होता है, मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ अपोजिटली चार्ज। तो समझ में आया आपको ये कैसे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आयोनिक कंपाउंड में जो आयोनिक बॉन्ड रहता है वो कैसे फॉर्म हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ओके, तो यहाँ पे अपोजिटली चार्ज आयन ये इसका रीजन है। और हम डीप में भी देख लेते हैं ये सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ पे मतलब ये कैटायन और आयन कैसे फॉर्म होता है वो हम देख लेते हैं। सो हियर आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम इज नॉट कंप्लीट ऑक्टेट। तो पहले ये 8th स्टैंडर्ड में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने देखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एक बार देख लो, मीन्स द ये जो सोडियम एटम है, इन सोडियम एटम टोटल 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम आर 11, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मतलब वो डिवाइड हो जाते हैं शेल में, मीन्स फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप ठीक तरह से देखो ये डायग्राम, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 + 2 एंड दिस आर 2, मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1। तो और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है, मतलब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, 2 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स लिसन हियर, मीन्स द एवरी एटम, तो हर एटम जो रहता है उसका कोशिश क्या रहता है, स्टेबिलिटी के लिए कोशिश रहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको क्या करना पड़ता है, मतलब टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके लिए वो कोशिश करता है। अगर ये सोडियम एटम है तो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो सोडियम एटम को 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेट होता है। और यहाँ पे देयर इज अ सेकंड जो शेल है उसका सेकंड शेल क्या बन जाता है, आउटर मोस्ट शेल बन जाता है, एंड इन आउटर मोस्ट शेल देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, मतलब वो क्या बन गया, पॉजिटिव हो गए। नाउ सी हियर फॉर क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 है। सो इट इज सिंपल टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन एटम को एक एटम लेना इजी रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन, एंड इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड इन दिस वे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड इट बिकम्स स्टेबल। तो यहाँ पे
मीन्स द, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, when sodium atom donates electron and chlorine atom gains electron, both atoms becomes ion. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद और गेन करने के बाद वो एटम क्या बन जाता है, आयन बन जाता है. एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयंस कंप्लीट्स इट ऑक्टेट. तो आपको समझ में आया रहेगा ऐसा मुझे लगता है. तो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने ऐसे आपको एक समझाने के लिए और एक क्वेश्चन लिया है. एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन. अगर समझो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करो. एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा रहेगा तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और बहुत ही सिंपल है. एक बार आपको ये समझ में आ गया समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इजीली वो ड्रॉ कर सकते हैं. और जो अभी आपने वो समझ लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 281 कन्वर्टेड इनटू 28, 287, यहाँ पे 288 है. तो कैसे आप लोग ये यहाँ पे ये डायग्राम का प्रैक्टिस करो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. नाउ डिसोसिएशन का मतलब सेपरेशन. मतलब अभी हमने देखा है एक आयोनिक कंपाउंड, विच कंपाउंड, NaCl ही देखा है हमने. तो NaCl आयन, ये जो आयोनिक कंपाउंड है इसमें 2 आयंस है, दैट इज Na एंड Cl. these are the ions. When these 2 ions get separated, then that is called as the dissociation. Dissociation का मतलब क्या होता है, वो सेपरेट हो जाते हैं, दो देयर इज अ बॉन्ड. तो अभी हमने देखा है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या रहता है, फोर्स रहता है और आयोनिक बॉन्ड रहता है. बट स्टिल when that bond is broken or when there is no any bond or they get separated, तो ये सेपरेट हो जाते हैं. कैसे वो हम देख लेते हैं. सो डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. सो यहाँ पे फिर से एक बार वो डायग्राम. नाउ लुक हियर, मीन्स द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, मतलब कैटायन एंड एनायन. जो ये ब्लू कलर का है वो कैटायन है और ये दूसरा ऐश कलर का है वो एनायन है. दे आर सिटिंग साइड बाय साइड. मतलब जो कंपाउंड्स रहते हैं उस कंपाउंड में ये कैसे रहते हैं, सिटिंग साइड बाय साइड. व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट, जब वो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहता है तो कैसे रहते हैं वो, साइड बाय साइड. दे आर सिटिंग साइड बाय साइड. सो हियर इन सॉलिड स्टेट द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन द आयोनिक कंपाउंड्स आर सिटिंग साइड बाय साइड. नाउ व्हेन आयोनिक कंपाउंड begins to dissolve in the water molecules penetrate in between the ions of the compound and separate them from each other. ये जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट होते हैं. पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर जाते हैं आयनिक दो, ये जो दो आयन्स है उस दोनों आयन के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट होते हैं, अंदर जाते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे गेट सेपरेटेड. मतलब ये कैटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. एंड देन द सॉल्यूशन बिकम्स एक्वियस सॉल्यूशन. और वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन. सो हियर इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वो पूरा जो सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट जो है वो क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है. आपने देखा है कि उसका अगर टेस्ट करेंगे वाटर में डालने के वो सेम ही लगेगा. मतलब ऐसा नहीं कि एक पार्ट में अलग टेस्ट है दूसरे पार्ट में अलग टेस्ट है, ऐसा नहीं. मतलब सेम टाइप का सॉल्यूशन वहां पे बन जाता है. एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्वियस सॉल्यूशन. ओके, ईच ऑफ द डिसोसिएटेड आयन इन द एक्वियस सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. तो ये जो आयन है उसके दैट इन एक्वियस सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. तो एक बार फिर से वो डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, मीन्स ईच आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. ओके, तो सेपरेट ऐसे आयन सेपरेट हो जाते हैं और एवरी आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. ओके, तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन. अगर आपको समझो इक्वेशन अगर पूछा है, मीन्स द डिसोसिएशन, राइट इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, देन यू कैन राइट दैट इक्वेशन इजीली. वो जो केमिकल इक्वेशन इजीली लिख सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. NaCl, यहाँ पे S का मतलब क्या होता है, S मीन्स सॉलिड स्टेट. वाटर और डिसोसिएशन प्रोसेस है वाटर में डालने के बाद
एंड आफ्टरवर्ड दिस टू आयंस आर सेपरेट है, यहाँ पे एक साथ है लेकिन यहाँ पे सेपरेट हुए, एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस सोल्यूशन। AQ मतलब क्या है, एक्वियस सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आप एक बार ठीक तरह से ये सब लिख लो, मतलब आप नोट्स भी निकाल सकते हो। ये जो मतलब यहाँ पे जो स्लाइड्स है उसका आप नोट्स, उसमें से ये वीडियो में से आप नोट्स निकाल सकते हो। तो एक बार आप लिख के देखेंगे तो आपको वो और इजी लगेगा। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।